बट द रिजल्ट जो मुझे मिला है उससे यही पता चलता है कि तुम 100% डेडिकेशन लगा के उस प्रोसेस को एग्जीक्यूट करती हो. एंड आई रिकमेंड यू whoever needs Reiki healing. हाय दीपाली, कैसी हो? ये फीडबैक मैसेज है तुम्हारे रेकी हीलिंग को लेके. तुमसे मेरी मुलाकात हुई एक कॉमन फ्रेंड के थ्रू. एंड मैंने तुमने मुझे रेकी हीलिंग के बारे में सब कुछ बताया, तुम्हारे प्रोसेस बताए, सब कुछ बताया. दो मुझे रेकी हीलिंग का एक बैकग्राउंड नॉलेज पता था. एंड जो रेकी हीलिंग एनर्जी हीलिंग होता है, इसमें क्या होता है नहीं होता है, इसका एक बैकग्राउंड पता था, बेस पता था. तो तुमने मुझे उसमें श्योरिटी और क्लैरिटी और ज़्यादा दी. फिर मैंने सोचा रेकी हीलिंग करवाऊं. बट रेकी हीलिंग मैं क्यों करवाऊं, इसका रीज़न ये था कि बचपन से लेके आज तक मेरे में एक फियर काम करता था, एक एक गिल्ट काम करता था. जो फियर बाद में चल के एंगर बनता है, फ्रस्ट्रेशन बनता है. एंड देन वो फ्रस्ट्रेशन एंगर किसी और लेवल में जाता है, जिसकी वजह से मेरे अंदर जो मेरे मेरे साथ जिसका भी रिलेशनशिप जो भी रिलेशनशिप होता है वो रिलेशनशिप में हैम्पर हो रहा था, जिसको मैं रिकॉग्नाइज तो कर रही थी, आइडेंटिफाई कर रही थी कि हाँ ये रिलेशनशिप मेरी वजह से खराब हो रहा है या मेरे बैड बिहेवियर और मूड की वजह से खराब कर रहा है. लेकिन मेरे पास उसका कंट्रोल नहीं था, उसका रिमोट नहीं था कि मैं इसको ठीक कर सकूं या मैं इसको होने ना दूं. ऑटोमेटिकली वो जो रिएक्शन और जो फ्रस्ट्रेशन है वो रिफ्लेक्स में निकलता था. मैंने काफ़ी काउंसलर से भी बात की, काउंसलर से सेशंस लिए, फिर मैंने थेरेपीज ली, लेकिन कुछ भी असर नहीं कर रहा था मेरे पे. शादी के बाद भी कुछ ऐसे बहुत ज़्यादा दिनों तक इमोशनल बॉन्ड हो ही नहीं पा रहा था. इमोशनली हम दोनों इतने ही वीक थे कि सब चीज़ें अच्छे होते हुए भी अच्छी नहीं थी. लेकिन एक टाइम ऐसा था कि मैंने सोच लिया था कि मैं गिव अप कर दूंगी. लेकिन गिव अप कर देना एक सोल्यूशन नहीं था मेरे लिए. मैं कभी गिव अप ना करना चाहती हूँ और ना ही ये कभी मेरे लिए सोल्यूशन रहा. क्योंकि अगर मैं गिव अप कर भी दूँ तो इट इज नॉट नेसेसरी कि वो रिलेशनशिप तो चलो स्टॉप हो गई, लेकिन कोई और रिलेशनशिप, चाहे वो पेरेंट्स के साथ हो, चाहे वो ब्रदर के साथ हो, सिस्टर के साथ हो, या किसी और ऑफिस में हो, क्या वो सही रहती? वो भी सही नहीं थी. तब मैंने डिसाइड किया कि मैं रेकी हीलिंग करवाऊंगी और लेट मी ट्राई इट. तुमने रेकी हीलिंग का ऑफर किया एंड हम 21 डेज का रेकी हीलिंग के प्रोसेस में गए. एंड आई टेल यू, 27th August, द डे in this year was the last day of my life journey where मुझे जितना याद है 27th August, जब मैं एक्सट्रीम लेवल में फ्रस्ट्रेटेड, एंग्री और यू कैन से एंग्जाइटी में गई थी. एंड अगस्त से लेके अभी दिसंबर हो गया है. यू डोंट आई एम सो हैप्पी. मेरी एनर्जी लेवल हैज गॉन हाई. माई इमोशनल बैगेज या इमोशनल जिसमें मैं लैक कर रही थी वो रिवाइव होता है. इमोशनली जो सपोर्ट मुझे नहीं मिलते थे वो मुझे मिलने लगते हैं. पॉजिटिविटी आ जाती है हर किसी के रिलेशनशिप में. हर किसी के साथ जो रिलेशनशिप है मेरा वो और ज़्यादा क्लियर हो जाता है, प्योर हो जाता है. ऑफ कोर्स ह्यूमन हूँ तो गुस्सा आएगा ही, लेकिन गुस्से को कहाँ स्टॉप करना है, कहाँ रोकना है, कहाँ जाने देना है, उसकी क्लैरिटी आ गई. चीज़ें कभी भी आधे घंटे से ज़्यादा बड़ी ही नहीं. सो थैंक्स टू यू दीपाली एंड योर रेकी हीलिंग प्रोसेस. तुम जिस शिद्दत के साथ उस प्रोसेस को एग्जीक्यूट करती हो, वो प्रोसेस शायद मैं आंख से देख नहीं पा रही, लेकिन उसका जो इफेक्ट है वो मैं फील कर सकती हूँ. आई कंप्लीटली
ब्लाइंडली ट्रस्ट ऑन यू, जो तुम दिल्ली में बैठ के, मुंबई में तुमने जो रेकी हीलिंग की, जिसमें हम लोगों ने कभी भी एक दूसरे से ड्यूरिंग रेकी प्रोसेस मिले नहीं, या मुझे पता नहीं तुम क्या करती हो उस प्रोसेस के दौरान, क्योंकि आई डोंट नो द प्रोसेस, बट द वे बट द रिजल्ट जो मुझे मिला है उससे यही पता चलता है कि तुम 100% डेडिकेशन लगा के उस प्रोसेस को एग्जीक्यूट करती हो. अगेन, थैंक यू सो मच, and I recommend you whoever needs Reiki healing.